आइए इस नए विश्लेषण की शुरुआत करते हैं और सीधा आज के विषय पर आते हैं। जरा एक पल के लिए कल्पना करें। एक भयंकर बर्फीला तूफान चल रहा है। उस कंपा देने वाली ठंड में कुछ लोग बस चले जा रहे हैं। वो एक एक करके बर्फ में गिर रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देख रहा। जो गिर गया उसे उठाने कोई नहीं आ रहा। अब ये कोई साधारण लोग नहीं हैं। ये वो महान योद्धा हैं जिन्होंने इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध जीता था। लेकिन एक ऐसी ऐतिहासिक जीत के बाद उनका अंत इतना भयानक और अकेला क्यों है? सच कहें तो यह एक ऐसी कहानी है जो जीत के जश्न से शुरू तो होती है, लेकिन बहुत जल्द एक बेहद गहरे और अंधेरे सफर में बदल जाती है। और यहीं से महाप्रस्थानिक पर्व का सबसे बड़ा रहस्य हमारे सामने आता है। सोचने वाली बात है, आखिर क्यों इन अजेय विजेताओं ने, जिन्होंने अपनी सत्ता वापस पाने के लिए सचमुच अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, अचानक अपना पूरा का पूरा साम्राज्य ही छोड़ दिया? ऐसा क्या हुआ कि राजमहल की सुख सुविधाओं को छोड़कर उन्होंने उन बर्फीले पहाड़ों का रास्ता चुना जहां से कभी कोई लौटकर नहीं आता? इस यात्रा में आखिर ऐसा क्या था जिसने उनके शरीरों को ही नहीं बल्कि उनकी आत्माओं तक को तोड़कर रख दिया? चलिए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। ठीक है, तो इस आंकड़े पर जरा गौर करते हैं। 4 करोड़, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। कुरुक्षेत्र का मैदान युद्ध के बाद कोई खाली जमीन का टुकड़ा नहीं था। वो तबाही के एक ऐसा मंजर था जिसकी कल्पना भी डरा देती है। 18 दिन चले उस युद्ध में लगभग 4 करोड़ योद्धा खत्म हो गए थे। हर तरफ बिखरे हुए हथियार, टूटे हुए रथ और आसमान में मंडराते हुए कौए। इस भारी विनाश के ठीक बीच में युधिष्ठिर अकेले खड़े थे। जीत तो मिल गई थी, बिल्कुल मिल गई थी, लेकिन अंदर से ये जीत पूरी तरह खोखली थी। ये एक ऐसा सिंहासन था जो अपनों के ही खून से भीगा था। सिर पर ताज जरूर आ गया था, लेकिन उस ताज का बोझ जरा भी कम नहीं हुआ था। हस्तिनापुर का दरबार पूरी तरह से सजा हुआ था। दिए भी जगमगा रहे थे, लेकिन वहां एक ऐसी खामोशी पसरी थी जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी थी। कौरवों की जो कुर्सियां हमेशा भरी रहती थीं, वे अब एकदम खाली पड़ी थीं। और ये खाली कुर्सियां युधिष्ठिर को रोज याद दिलाती थीं कि इस जीत की उन्होंने कितनी भारी कीमत चुकाई है। उधर अर्जुन का वो महान गांडीव धनुष, जिसने कभी पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था, अब चुपचाप एक शेल्फ पर पड़ा था। उस पर धूल जम रही थी, जाले लग रहे थे। और भीम, जिसके लिए लड़ना ही उसकी जिंदगी थी, वो अब बस खिड़की के पास चुपचाप खड़ा रहता था। इस खालीपन ने इन सभी नायकों को अंदर तक खोखला कर दिया था। और फिर एक ऐसी खबर आई जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बहुत दूर समुद्र के किनारे बसा कृष्ण का वो सोने सा चमकने वाला शहर द्वारका पूरी तरह डूब गया। समुद्र ने पूरे के पूरे शहर को अपने अंदर निकल लिया। भव्य मंदिर गिर गए, महल टूट गए, पानी ने सब कुछ समेट लिया। जब ये खबर हस्तिनापुर पहुंची तो युधिष्ठिर कुछ बोल ही नहीं पाए। द्वारका के डूबने का सीधा सा मतलब था कि अब कृष्ण नहीं रहे। और सच पूछिए तो कृष्ण के बिना इन पांडवों के लिए इस दुनिया में अब कुछ भी नहीं बचा था। ये किसी एक शहर का अंत नहीं था, ये सीधे सीधे एक पूरे युग का अंत था। तो उस दिन युधिष्ठिर ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने हाथों से अपना राजमुकुट उतार दिया। एक ही झटके में दुनिया के सारे मोह त्याग दिए। एक एक करके सोने के कंगन, हीरों के हार, रेशमी कपड़े और अर्जुन का वो अभेद्य कवच, सब कुछ एक पत्थर की मेज पर हमेशा के लिए रख दिया गया। उन्होंने वो विशाल साम्राज्य अर्जुन के पोते नौजवान परीक्षित को सौंप दिया। और फिर बिल्कुल साधारण कपड़ों में, नंगे पैर, वे हस्तिनापुर के दरवाजों से बाहर निकल पड़े। इस महान त्याग को देखकर हर कोई सन्न था। अपनी पहचान को वहीं छोड़कर वे एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़े थे जिसकी कोई वापसी नहीं थी। ये सफर किसी भयानक यातना से कम नहीं था। हस्तिनापुर से निकलने के बाद वे घने जंगलों से गुजरे, फिर उन तपते हुए रेगिस्तानों को पार किया जहां आसमान से आग बरस रही थी। नदियां पार की और बस चलते ही गए बिना रुके। लेकिन इस पूरी भयानक यात्रा में एक बहुत ही अजीब चीज हुई। कहीं से एक आवारा कुत्ता आ गया और सीधा युधिष्ठिर के साथ साथ चलने लगा। महीने बीतते गए और आखिर में वे हिमालय की उन विशाल बर्फीली चोटियों तक पहुंच गए जहां सांस लेना भी मुश्किल था। उनके ठीक सामने सुमेरु पर्वत था, जहां से स्वर्ग का सीधा रास्ता शुरू होता था। भाग 1, नायकों का पतन, एक मनोवैज्ञानिक टूटन। अब जैसे जैसे चढ़ाई मुश्किल होती गई, ये साफ हो गया कि ये रास्ता महज एक शारीरिक यात्रा नहीं थी। ये उनके अहंकार को आईना दिखाने वाला एक आध्यात्मिक सफर था। इस खतरनाक रास्ते पर सबसे पहले जो गिरी वो थी द्रौपदी। उनके घुटने बर्फ में धंस गए और वो हमेशा के लिए वहीं रुक गईं।
भीम तड़प उठे, लेकिन युधिष्ठिर बिना रुके चलते रहे, क्योंकि वो जानते थे कि द्रौपदी के गिरने का कारण उनका पक्षपात था। पांचों पतियों में से अर्जुन के प्रति उनका विशेष लगाव। उसके बाद गिरे सहदेव, जिन्हें अपने असीम ज्ञान और बुद्धि पर बहुत बड़ा अहंकार था। और फिर नकुल, जिनका अत्यंत सुंदर चेहरा बर्फ में घुल गया, क्योंकि उन्हें अपने रूप पर हद से ज्यादा नाज था। यही मानव कमजोरियां, पक्षपात, अहंकार और घमंड उनकी आत्माओं पर बहुत भारी पड़ी। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से ये साबित करती है कि कैसे सबसे महान योद्धा भी अपने ही अभिमान के आगे घुटने टेक देते हैं। चौथे नंबर पर गिरे अर्जुन। सोचिए, वो हाथ जिन्होंने महाभारत जिताई थी, वो अब कांप रहे थे। इस सबसे महान धनुर्धर को अपने कौशल पर अति आत्मविश्वास था, और बिना किसी तीर के वो हार गया। और अंत में भीम, वो भीम जिसके पास देवताओं जैसी ताकत थी, जिसने दुर्योधन जैसे महारथी को हराया था, वो भी बर्फ में धंस गया। भीम को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, और वे बिना दूसरों की परवाह किए बहुत ज्यादा भोजन करते थे। उनका वो सारा बल इस हिमालय के सामने शून्य हो गया था। अब पीछे चारों भाई और द्रौपदी बर्फ में हमेशा के लिए छूट चुके थे। सुमेरु पर्वत की उस चोटी पर अब एक बेहद खामोश और सन कर देने वाला नजारा था। पूरी दुनिया में युधिष्ठिर अब बिल्कुल अकेले खड़े थे। आगे बस धुंध ही धुंध थी, और उनके पैरों के पास वही एक कुत्ता बैठा था, जो पूरे रास्ते इतनी वफादारी से उनके साथ चलता रहा था। सोचिए जरा, जब सब छूट गए, तब भी ये कुत्ता नहीं छूटा। और ठीक उसी समय आसमान से एक बेहद चमत्कारी सुनहरी रोशनी उतरी। देवराज इंद्र अपना दिव्य रथ लेकर स्वयं वहां आए। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि वो धर्म के सच्चे मार्ग पर चले हैं, और इसीलिए वे अपने इसी भौतिक शरीर के साथ सीधा स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। युधिष्ठिर को ये सर्वोच्च सम्मान उनके धर्म के कारण मिल रहा था, यानी उनके सदाचार, उनके नैतिक कर्तव्य और सत्य के प्रति उनकी उस अटूट निष्ठा के कारण। लेकिन यहां कहानी में एक बहुत बड़ा पेच आ जाता है। जब युधिष्ठिर ने कहा कि ये कुत्ता भी उनके साथ स्वर्ग जाएगा, तो इंद्र ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि स्वर्ग में किसी जानवर के लिए कोई जगह नहीं है। अब युधिष्ठिर के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो गई। एक तरफ था सर्वोच्च ईश्वरीय इनाम यानी स्वर्ग, जहां जाने के लिए उन्होंने इतना भारी कष्ट सहा था, और दूसरी तरफ थी उस एक बेजुबान जीव की अटूट वफादारी, जिसने उनका साथ तब भी नहीं छोड़ा जब उनके अपने सगे भाई बर्फ में गिर गए थे। तो यहां जो सबसे अहम बात है वो ये कि युधिष्ठिर ने एक सेकंड की भी देरी नहीं की। उन्होंने इंद्र के सामने एक दीवार की तरह खड़े होकर साफ साफ कह दिया, जब सब गिर गए तो ये कुत्ता साथ रहा, मैं अब इसे नहीं छोड़ सकता। अगर ये नहीं जाएगा तो मैं भी स्वर्ग नहीं जाऊंगा। जरा इस बात की गहराई को समझिए। एक इंसान ने एक साधारण से कुत्ते के लिए देवताओं के राजा के प्रस्ताव को सीधा ठुकरा दिया था। ये वफादारी की बिल्कुल चरम सीमा थी। और फिर देखिए क्या होता है। जैसे ही युधिष्ठिर ने यह कहा, वो कुत्ता अचानक चमकने लगा। उसका शरीर एक तेज रोशनी में घुलने लगा और उसका आकार बदल गया। दरअसल वहां कोई साधारण कुत्ता था ही नहीं, वहां साक्षात धर्मदेव खड़े थे। स्वयं धर्म, जो इतने लंबे समय से युधिष्ठिर की अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने युधिष्ठिर को बताया कि उन्होंने वफादारी और सदाचार की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली है। इसके बाद युधिष्ठिर ने स्वर्ग के उन सुनहरे दरवाजों को पार किया। रोशनी, फूल, सोने के खंभे, सब कुछ इतना खूबसूरत था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन युधिष्ठिर की आंखें तो बस अपने भाइयों और द्रौपदी को ढूंढ रही थीं। और तभी उनके कदम अचानक रुक गए। उनके सामने एक ऐसा दृश्य था जिसने उनकी रूह को अंदर तक झकझोर के रख दिया। एक ऐसा दृश्य जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर एक सच्चे इंसान के लिए न्याय होता कहाँ है। युधिष्ठिर ने क्या देखा? उन्होंने देखा कि दुर्योधन, जी हां, वही दुर्योधन जिसने द्रौपदी का वो भयंकर अपमान किया था, जिसने वो पूरा का पूरा विनाशकारी युद्ध करवाया था, वह स्वर्ग में एक शानदार सोने के सिंहासन पर बैठकर मुस्कुरा रहा है और सुख भोग रहा है। पहली बार जीवन भर शांत रहने वाले युधिष्ठिर का खून खौल उठा। उनके चेहरे पर क्रोध की आग साफ दिख रही थी। उन्होंने देवताओं से सीधा सवाल किया कि ये अधर्मी यहाँ स्वर्ग में कैसे है, और अगर ये यहाँ है तो मेरे धर्मपरायण भाई कहाँ हैं? इस सवाल के बाद युधिष्ठिर को स्वर्ग की उस चकाचौंध रोशनी से दूर अंधेरे और ठंडे गलियारों में ले जाया गया। रोशनी धीरे धीरे पीछे छूटती गई
और वे एक ऐसी जगह पहुंचे जिसे देखकर उनकी सांसें ही रुक गई। गहरी चीखें, लाल धुंध और एक बेहद भयानक अंधेरा। ये नर्क था। और वहां का नज़ारा कुरुक्षेत्र के युद्ध से भी कई गुना ज्यादा डरावना था, क्योंकि वहां उन्होंने देखा कि उनके अपने भाई अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी भयानक दर्द में जंजीरों में बंधे हुए तड़प रहे हैं। अपने ही परिवार को इस भयानक दर्द में देखकर युधिष्ठिर पूरी तरह से टूट गए। वो वहीं घुटनों के बल गिर पड़े और जोर जोर से रोने लगे। और उस डरावने अंधेरे में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो शायद ही कोई सोच सकता था। उन्होंने चीखकर कहा, अगर यही न्याय है तो मुझे भी यही नरक में रहने दो। मैं अपने भाइयों के साथ रहूंगा, मुझे तुम्हारा स्वर्ग नहीं चाहिए। उन्होंने अपने दुश्मन के साथ स्वर्ग में रहने के बजाय अपने परिवार के साथ अनंत काल तक नरक की आग में जलना ज्यादा सही समझा। भाग 2, अंतिम भ्रम या माया, एक आखिरी परीक्षा। और जैसे ही युधिष्ठिर ने यह फैसला सुनाया, वो भयानक अंधेरा अचानक फटने लगा और सारी चीखें एकदम शांत हो गईं। वो नरक असल में था ही नहीं, वो केवल एक भ्रम था, एक माया थी। अब यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऐसा हुआ क्यों। शास्त्रों के अनुसार कर्मों का एक बहुत ही सटीक नियम काम करता है। दुर्योधन के पाप बहुत ज्यादा थे और पुण्य ना के बराबर, इसलिए उसे उसके थोड़े से पुण्यों के लिए कुछ पल का स्वर्ग मिला, जिसके बाद उसे हमेशा के लिए नरक ही भुगतना था। वहीं दूसरी ओर पांडवों ने जीवन भर धर्म का पालन किया था, लेकिन उनसे भी कुछ छोटी मोटी गलतियां हुई थीं, इसीलिए उनके हिस्से में बस कुछ पल का कष्ट या नरक का ये भ्रम आया, जिसके बाद उनके लिए हमेशा के लिए केवल और केवल अनंत स्वर्ग ही था। अगर हम इस प्राचीन महाकाव्य को आज के आधुनिक मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो एक बहुत गहरी बात समझ आती है। ये सिर्फ 5 भाइयों की कहानी नहीं है, ये हम में से हर एक की कहानी है। द्रौपदी का पक्षपात, सहदेव का बौद्धिक अहंकार, नकुल का अपनी सुंदरता पर घमंड, अर्जुन का अति आत्मविश्वास और भीम की ताकत का वो घमंड, ये सब वो कमजोरियां हैं जो हम इंसानों के मन में कहीं ना कहीं छिपी ही होती हैं। सच तो यह है कि हम सभी के भीतर एक एक पांडव छिपा हुआ है, जो जीवन की इस चढ़ाई में हमें बार बार नीचे खींचने की कोशिश करता है। तो अंत में कुरुक्षेत्र के इस खूनी मैदान से लेकर सुमेरु पर्वत की बर्फीली चोटी तक की ये पूरी यात्रा हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब शरीर की सारी ताकत खत्म हो जाती है, सुंदरता ढल जाती है और सारा का सारा ज्ञान धरा रह जाता है, तब केवल एक ही चीज बाकी रहती है, और वो है हमारा धर्म, हमारा नैतिक आचरण और हमारी वफादारी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब बात खुद के फायदे और किसी कमजोर साथी के प्रति वफादारी के बीच चुनने की आए, तो हमारे अंदर का वो नैतिक कंपास हमें किस दिशा में ले जाएगा। वाकई ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने भीतर ही तलाशना होगा। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म के इस मार्ग पर ऐसे ही विचार करते रहिए।